वो पर्सन स्पेसिफिक उनके इश्यूज नहीं है। उन्होंने यानी जो स्टेट ऑफ यूएसए है उसके साथ उनको इशू है, और उनका इशू अब इसराइल की जो करंट हुकूमत से नहीं है, जो इसराइली यानी स्टेट है उसके साथ इशू है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जी कि ईरान इस वक्त चाहता है कि जनाब मैं अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता ना करूं, मेरे जो अवाम का मुफाद है वो मुतासर ना हो, तो ठीक है जी, हम इन शराइत के ऊपर जो कि आप समझते हैं कि आपके लिए सीरियस थ्रेट्स हैं, हम इनके ऊपर जो है आपसे बात भी करने को तैयार है, बैठने को भी तैयार है। लेकिन आप हमारी अगर बाजू आम ट्विस्टिंग करके अगर आप समझेंगे कि आप हमें बिठा लेंगे मुज़ाकरात की मेज़ पर, तो सॉरी, फिर हम मर सकते हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। तो वो जो सुपर पावर की एक अथॉरिटी जो है वो अमेरिका अपनी शो करता है या एक उसका जाहिर करता है, उसको ईरान तस्लीम नहीं करता। ईरान कहता है जी कि अच्छा आपने हम पर जो है वो कारपेट बॉम्बिंग करनी है, करें, आपने हमारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना है, करें। अब ईरान अपने मुफाद के लिए, अपनी ईगो के लिए और अपने यानी एक सिविलाइजेशन जो उनकी ओल्ड है उसके ऑनर के लिए वो मर सकता है, वो झुकेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो झुक सकता ही नहीं है। तो एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है जी कि हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो इस वक्त भी जारी हैं कि एक ऐसा तरीक़ाकार जो है वो पाकिस्तान बना दे जिस बात के ऊपर ईरान को इस बात पर इत्मीनान हो जाए कि अब अमेरिका जो कमिटमेंट की है, जो पाकिस्तान के जरिए उन तक पहुंच रही है, उसको वायलेट नहीं करेगा, तो पाकिस्तान जो ईरानी आ जाए। दैट्स हाईली अनलाइकली कि पाकिस्तान तो जाहिर है अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन मैं पहले वो रेजिलियंस की बात हो रही थी ना, तो उसके दो मनाजिर मेरे जहन में आते हैं। एक तो कल की जो परेड थी कि उन्होंने लोग भी सड़कों पे निकले, जो उनके मिसाइल्स वगैरह थे उनकी भी परेड की, और दूसरा एक मंजर आपको याद होगा जब वो सिविलाइजेशन के खात्मे की और ब्रिजेस के खात्मे की बात की थी, और उस वक्त सारे के सारे वो जंजीर बना के वो पावर प्लांट्स के पास पहुंच गए थे। तो मतलब दे आर अ वेरी रिजिलियंट नेशन डिस्पाइट मतलब सफरिंग सो मेनी लॉसेस। खावर गुमन साहब, चीज़ ये है कि जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यकीन दिलाते, जाहिर है पाकिस्तान अपनी तरफ से काविश तो कर रहा है, लेकिन जो मेरा पहला नुक्ता उसी पे आ जाते हैं कि 2015 में जब P5+1 यानी कि 6-7 मुल्क उसमें शरीक थे, डिफेंस पैक्ट नहीं था कि जाहिर है कि वो उससे निकलने के बाद अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेते, और जिस तरीके से डॉलर इकोनॉमी है तो फिर उन्हें सैंक्शंस का भी डर था, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सब खावर साहब से ये भी पूछे हैं जी सर, दसो तो सी कि ये खावर गुमन साहब ये भी फरमाएं कि अभी दुनिया में एक अफवाह या असेसमेंट या विशफुल थिंकिंग या खौफजदगी का आलम है कि ये वॉर लाइक सिचुएशन में परसिस्ट इनडेफिनेटली। कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही, बातचीत हो गई है, अभी नहीं हो रही, और ये जंग और हालत जंग यानी जंग शायद ना हो, हालत जंग खत्म ना हो, ये एक तासर भी उभर रहा है। क्योंकि अभी एक मैंने कहीं पढ़ा, लाला असद है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े आपको पता ही है बहुत, उन्होंने कहा कि ईरान ने कहा जी अभी कोई नहीं जाना, सड़क चुड़का खोल लो। हाँ, तो खैर ये बड़ी मेहरबानी खावर साहब जरा आप ये रहनुमाई करें, डू यू रियली थिंक देयर विल बी एन एग्रीमेंट और इट विल बी स्टेलमेट इनडेफिनेटली? चलें जवाब तैयार कर लें, ब्रेक ले लेते हैं, अभी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, जॉय साहब का जवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह।